इसमें ईद का दिन नहीं आया जिसमें रोजा रखना हराम है। इसमें बकरा ईद का दिन नहीं आया जिसमें रोजा रखना हराम है। इसमें बकरा ईद से मुंसलिक 3 रोज नहीं आए जो मेहमान नवाजी के दिन है, जिसमें रोजा रखना जायज नहीं है, हराम है। और तुम कहते हो कि मदारे पाक ने पूरी हयात रोजा रखा है, तो जरा बताओ इसका क्या जवाब बनेगा? एंटरटेनमेंट के लिए जलसे नहीं रखे जाते हैं। ये जो लाखों रुपए कमेटी वाले चंदा चुंदी करके जमा करके इतनी बड़ी टीम को यहां बुलाते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप आओ और नाथ ख्वाह आप आए और फला आप आए, बेंगलोर में है तो वहां से फ्लाइट पकड़ के आओ, हैदराबाद में है तो वहां से तैयारे के साथ आओ, अगर मकनपुर में है तो वहां गाड़ी करके आओ। मगर आपको वक्त मुतय्यना मुकर्ररा पे पहुंचना है। एक भीड़ जमा होगी जिनकी इस्लाह करनी है, जिनको दीन बताना है, जिनको शरीयत बतानी है, जिनको अजमत सिलसिला आलिया मदारिया बताना है। और आप आके सोचें इंटरटेन होगा थोड़ा, ये गलत बात है। आपको अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होगे तो दुनिया आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। और यकीन नहीं आता है तो हालात पिछले महीने 1.5 महीने से चल रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना उम्मते मुस्लिमा को है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने मस्जिद, जलसा, नमाज, इबादत, अकीदा और अकीदत को एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। ताजिया शरीफ के लिए हर आदमी फरमाइश करता है, हुजूर ताजिया शरीफ पे बोलिए, जायज है कि नहीं बोलिए। कभी कोई ये नहीं कहता है कि हुजूर आप तशरीफ लाए हैं तो आज नमाज पे भी बोलिए, आज रोजे पे भी बोलिए, आज हज्जो ज़कात पे भी बोलिए। क्यों? वजह बताइए। क्या आप पे नमाज फर्ज नहीं? क्या आप पे रोजे फर्ज नहीं है? क्या तिलावत कुरान आप पे फर्ज नहीं है? अभी थोड़ी देर गुफ्तगू ऐसी जारी रखूं, धीरे धीरे मजमा एक एक करके उठ के जाने लगेंगे कि यार ये मुफ्ती साहब को क्या हो गया, बढ़िया तकरीर करते थे, चुटकियां लेते थे, काट करते थे, रद्द करते थे, मजा आता था, आज ये नमाज पढ़वाने लगे। हम जरा देखें तो सही कि हम जा कहां रहे हैं, हमारे मामलात और हालात क्या हैं। अजीजान मोहतरम, बहुत जरूरी है कि हम लोग नारेबाजी से अब अमल की तरफ जल्दी जल्दी पलायन करें, अमल की तरफ मुंतकिल हो। अमल तुम्हारी दुनिया भी बना देगा और तुम्हारी आखिरत को भी संवार देगा। मदार एक अमल करने वाले का नाम है। कुतुबुल मदार उस शख्सियत का नाम है जिसने कभी खाने की रोटी, पहनने के कपड़े का इंतजाम नहीं किया, कभी मदारे पाक के सर पर कपड़ों का गट्ठर या कभी मदारे पाक के कांधे पे अनाज की बोरी नहीं देखी गई। अगर देखा गया तो नमाज के लिए मुसल्ला देखा गया, चाहे नमाज देखी गई। आप क्यों दूर हैं उससे? मैं आऊंगा, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मगर थोड़ा मजमा गर्म है और मुफ्ती आलम साहब ने सीरत पे बात कर दी है तो मैं भी उसका बेनिफिट उठाते हुए थोड़ा आपको बोलता चला जाऊं। मदारी हो, अपनी मस्जिदों को नमाजियों से भरो, बेशक बेशक, रोजे रखो। और अगर कोई बदबख्त और कमीना तुम्हारे सिलसिले के बारे में भौंके तो उसको कह देना, ऐ कादिर शाही दलाल सुन ले, कादिर शाही दलालो तुम्हें क्या पता सिलसिला क्या है। मदारिया सिलसिले की अजमत जाननी है, हुसामुद्दीन मानिकपुरी से पूछो, बाबा फरीद गंजे शकर से पूछो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से पूछो, शाह बरकतुल्लाह मारहरवी से पूछो, जमालुल औलिया से जाके सवाल करो, यह तुम्हें बताएंगे सिलसिले मदारिया ओ फके तमाम तो सिलसिले मदारिया ओ फके सलासिल के उस चमकते हुए सितारे का नाम है कि जहां तक हर सिलसिले की पहुंच नहीं होती उसके ऊपर भी मदार का सिलसिला जारी व तारी और दरशंदा और ताबिंदा हो।
रसूलल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब किबला जी पानी दीजिए उन्हें। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद मुबारक वसल्लम। कल के जलसे में भी ऐसे ही हुआ। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम लोगों की सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने से इस तरह हो जाता है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। जी, क्या कादिर साहब जानते हैं? बाबा बाबा महमूद साहब, अब मैं आगे क्या बोलूं? कादिर शाह से ही नहीं इनको पहचाने। कादिर शाह है कौन? कादिर शाह किसको कहते हैं? ये वही है जिसको लेकर के ये कहानी बनाई गई है कि सिलसिला मदारिया सोख्ता है। सिराजुद्दीन सोख्ता और कादिर शाह ये दो ही लोगों को मुद्दा बनाया गया है और इनके जरिए ये कहानी बनाई गई कि सिलसिला सोख्त है। जबकि हजारों किताबों से मदारी उलमा ने रोज़ अव्वल से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर दिया है कि हमारा सिलसिला कल भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाहुल अजीज आमद इमाम मेहदी तक सिलसिला आलिया मदारिया जारी व सारी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भी ये सारे कादिर शाह दलाल जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, जुब्बा उब्बा पहने, अमामा अमामा बांधे और पगड़ी उगड़ी लगाए और कहते हैं सिलसिला सोख्त है, सिलसिला सोख्त है, सिलसिला जारी नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, जिनके कांधे पे तुम बंदूक रख के कहते हो कि फला किताब में लिखा है कि सिलसिला सोख्त है, जाकर कभी उस मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की कब्र पर खड़े होकर के वहां पर थोड़ी देर ठहर करके, थोड़ा एक रात कयाम कर करके कश्फुल कुबूर का अमल करके पूछ लेना। अगर तुम्हें मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ये कहते नजर ना आए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सिलसिला आलिया मदारिया की इजाजत हो, खिलाफत सफीपुर शरीफ से हासिल है, तो जो सजा चोर की होगी वो शफीकुल कादरी को दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बिलगिराम को सिलसिले की इजाजत और खिलाफत सफीपुर शरीफ से आई है। सफीपुर शरीफ को यह सिलसिले की इजाजत और खिलाफत मजगवा शरीफ शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह से चल के आई है। जब शेख सारंग को सिलसिला आलिया मदारिया हासिल है तो उनके मुरीदों को भी उन्होंने दिया है और फिर सफीपुर के खानवादे के तमाम बुजुर्गों ने ये सिलसिला आगे बढ़ाया है, जिससे बिलगिराम पहुंचा है और बिलगिराम होता हुआ मारहरा मुकद्दसा आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी जब उर्से शाह बरकतुल्लाह मारहरा में होता है तो उस वक्त तक उर्स की इब्तिदा नहीं होती जब तक के मारहरा में मौजूद मदारी मलंगाने किराम, जो मदारे पाक की गद्दी है, तकिया है, वहां बैठने वाले तमाम फुकरा और मलंगाने किराम शाह बरकतुल्लाह की ड्योढ़ी पे तशरीफ लाते हैं और साहिबे सज्जादा जो भी हो उसके दरवाजे के सामने शिगले दम्माल करते हैं और उसके बाद साहिबे सज्जादा अपने हाथों से उन्हें कुछ रकम बतौरे नजराने के पेश करता है। उसके बाद मारहरा के उर्स की इब्तिदा होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, नारे तकबीर। तो अगर कोई कादिर शाही दलाल मिल जाए और आपको ये कहने लगे सिलसिला सोख्त है तो कहना सुन, जैसे कादिर शाह का नामो निशान नहीं रहा तेरा भी नामो निशान नहीं रहेगा। और सिलसिला आलिया मदारिया का परचम कभी मखदूम अशरफ, कभी मसूद बहराइची, कभी हुसामुद्दीन मानिकपुरी, कभी मीठे मदार, जोर से
और जोर से, जिंदाबाद जिंदाबाद और जोर से। कभी सरजमीन कोलार से, कभी हैदराबाद से, कभी तेलंगाना से, कभी जबलपुर से, कभी मंदसौर से, कभी बंबई की सरजमीन के कल्याण के हाजी अवलंग रहमतुल्लाह ताला अलैह से, कभी माहिम शरीफ के मखदूम शाह माहिमी से, कभी हुजूर शाहिदाना वली से, कभी रहमतुल्लाह शाह वली के दर से सिलसिला आलिया मदारिया का परचम बुलंद करके ये दीवाने तुम्हें बताते रहेंगे, जिसने सोख्त कहा वो खुद सोख्त हुआ। सिलसिला कल भी जारी था, अब भी जारी है, सुबह कयामत तक जारी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार उर्से रहमतुल्लाह शाह वली। कहां पीछे जाते हैं आप? जरा मेरे साथ में मैं नारा लगाऊं, बोला लगाइए, नारे तकबीर। ये हाथ बांध के नारा लगाना किसने सिखाया? हाथ खोल के बुलंद करके अब्बास लंबरदार के चाहने वाले हैं। 4 शाबान को अभी जो गुजरी है 3 दिन पहले हजरत अब्बास की विलादत थी। अगर चाहते हो कि मैं 2 मिनट हजरत अब्बास पे भी बोलूं तो हाथ उठा के हजरत अब्बास अलमदार के सारे दीवाने कहेंगे। आज 7 शाबानुल मुअज्जम है, सैयदना इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम इब्ने हसन की विलादत है। अगर चाहते हो कि इमाम कासिम पे भी 5 मिनट गुफ्तगू हो जाए तो मेरे साथ दिल जमाई के साथ लगे रहेंगे। इसी महीने में इमाम हुसैन की भी विलादत 5 शाबानुल मुअज्जम को गुजरी। अगर चाहते हो कि हुसैन का जिक्र हो जाए, अगर चाहते हो कि इस महीने में भी मुहर्रम की याद ताज़ा हो जाए तो मेरे साथ थोड़ी देर जुड़े रहिएगा। जब आप कहेंगे मौलाना बहुत हो गया, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मेरी ट्रेन तेजी से आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ और मैं जल्दी जल्दी आपके जहनों की तरफ आ रहा हूँ। मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार। अच्छा, ये दमदार क्या है? क्या है ये दमदार? कोई बोलो ना, दमदार क्या है? अरे ये एक नारा है, सबका अपना लगता है, हमारा अपना लगता है। नारा नहीं है, दमदार नारा नहीं है। उठाइए, मुहक्किकीन के उलमा को कहेंगे दमदार एक वजीफे का नाम है। जैसे शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी वजीफा है। जिस तरीके से चरागे चिश्तियारा रोशनाई इलाही ताबुत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई ये एक वजीफा है। उसी तरीके से दमदार ये एक वजीफा है। बेड़ा पार तो आप जो है जवाब देते हैं, दमदार ये वजीफा है, वजीफा। और हमारे बुजुर्गों ने इस वजीफे को 1.25 लाख मर्तबा एक नशिस्त में खत्म किया। ऐसे ही चल के कमाल नहीं आया था, ऐसे ही चल के इनके आस्थानों पे दीवानों की भीड़ नहीं लगी है। ऐसे ही उस दर पे जाके दुआ मांगने के बाद परवरदिगार आलम सूनी गोदों के अंदर किलकारी नहीं चहकाता है। ऐसे ही परेशान हालों को उनके आस्थाने पे आने के बाद अल्लाह शिफा नहीं दे देता है। कुछ तो था इनके सीनों में जो आज अपनी मज़ारों में लिए बैठे हैं। उनसे पूछो, उनसे सवाल करो, शाहिदाना वली की बारगाह में जाओ, ये शाहिदाना कौन है, इनका नाम क्या है? का नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है? रहने वाले हैं ईरान के। मदारे पाक से मुलाकात हुई, शर्फ सोहबत हासिल किया और इतने तेज तर्रार, इतने हाजिर जवाब, इंटेलिजेंट, ऑन द स्पॉट जवाब देने वाले कि मदारे पाक के बारगाह में जब सवाल आता, मेरा मदार वो सवाल अपनी बारगाह के तमाम फैज याफ्ता फुक़हा, उलमा और मुहद्दिसीन के पेश फरमाते कि सबसे पहले जो जवाब देता वो मौलवी जलालुद्दीन था। कहते हैं एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब ईरान से हिंद तक कोई दे न सका था। जलालुद्दीन के सामने सवाल आया, सवाल खत्म न होना था, जवाब पेश किया। मेरे मदार ने मुस्कुरा के कहा, शाहिदाना है तो जितने अक्लमंद बैठे हैं इन सब का सैयदो सरदार है तू। दुनिया नाम भूल गई, मेरे मदार का दिया हुआ लक़ब आज भी आया।
हम लोग सोचते समझते ही नहीं। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, ये नारा चिढ़ाने के लिए मत लगा, खुदा के ये नारा किसी को चौंकाने के लिए मत लगाना, ये नारा किसी को जलाने के लिए मत लगाना। जलाने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। ये नारे में अल्लाह ने कमाल ही वो पैदा किया। यहां आप लगा देंगे, सामने वाला खुद ब खुद जल भून जाएगा। तौहीद का नारा मुशरिकीन को पसंद नहीं, रिसालत का नारा मुनाफिकीन को पसंद नहीं, हैदर कर्रार का नारा हरामजादों को पसंद नहीं, और मदारे पाक का नारा किसी बातिल को पसंद नहीं। ये मुनासिबत है, इसलिए कि मदार ने खुद कहा है, अना हल्बियो इसमी बदीउद्दीन। लोगों सुन लो, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। मेरा तारुफ कराना है तो 596 से मत कराना, मेरा तारुफ कराना है जिंदगी भर के रोजे से मत करवाना, मेरा तारुफ करवाना है मुर्दों को ठोकर मार के जिंदगी देने से मत करवाना। बल्कि मैं बताता हूं, जब मेरा तारुफ करवाना तो कहना इस्मी बदीउद्दीन, मेरा नाम बदीउद्दीन है। अना हल्बियो, मैं हलब का रहने वाला हूं, मेरा नाम बदीउद्दीन है। वह जद्दी बे उम्मी व अबी हुसैनी व हसनी, मैं अपने माँ बाप के लिहाज से इमाम हसन और इमाम हुसैन का बेटा हूं। करामत दिखा तो कोई भी दिखा सकता है, हम तो ये कहते हैं करामत तो कोई दिखा सकता है। अगर कोई कलमा ना पढ़ने वाला भी ध्यान दे करके एक जगह पे बैठ के मुराकबा करे तो उसका सोल, उसका रूह, उसका नफ्स इतना पाक हो जाता है कि वो उसके जरिए इस्तिदराज, उलमा जानते हैं इस्तिदराज वो काम जो जहन को आजिज कर दे मगर कलमा ना पढ़ा हो, उसे कहते हैं इस्तिदराज। ऐलाने नबूवत से पहले नबी ऐसा कोई काम करे जो जहन में ना आए, उसे कहते हैं इरहास। ऐलाने नबूवत के बाद वही काम हो, उसे कहते हैं मौजज़ा। अवली वही करे तो कहते हैं करामत, और उसके बाद वही काम कोई गैर मुस्लिम करे तो उसे कहते हैं इस्तिदराज। जहन को आजिज करने वाला काम मुशरिक भी कर सकता है, वो इस्तिदराज है। मेरे मदार कहते हैं जब मुझे देखना हो तो करामत मत देखना, मेरा सिलसिला देखना, मेरा नसब देखना, मेरा शजरा देखना, मेरे अजदाद को देख लेना। मैं उसका नवासा हूं जिसके इशारे पर चांद अपने सीने को चीर देता है, सूरज उल्टे पांव आकर के मुस्तफा को सलाम। मैं उस नबी का नवासा हूं कि कंकर जिसके लिए मुट्ठियों में कलमा पढ़े, दरख्त जिसको सजदा करे, जानवर जिसको सलाम करे, और मैं उस नबी का नवासा हूं कि इमाम बैहकी कहते हैं कि यहूदी आके कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक शर्त पे मुसलमान होऊंगा, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा इधर आ, उसकी कब्र पे लेके चल। यहूदी कब्र पे लेके पहुंचा, नबी ने कब्र पे पहुंच कर कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र शक हुई, उसकी बेटी उठ के बैठ गई, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक व सादैक, मैं हाजिर हूं, सादतमंद हूं कि मुस्तफा आपने बुलाया। नबी ने कहा बता वापस दुनिया में आना चाहती है या यही रहना चाहती है? वो लड़की कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा रब मेरे माँ बाप से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, मैं यही रहूंगी, अपने माँ बाप के पास वापस लौट के नहीं जाऊंगी। कौन कौन जाहिल कहता है कि नबी ने मुर्दे नहीं जलाए? तुमने नहीं पढ़ा तो मतलब क्या होगा? यूट्यूब पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? मेरे नबी की जात वो है, मेरे नबी की शान वो है। अजीजान मोहतरम, किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लामा अबू नुआइम अस्फहानी वक्त का मुहद्दिस सनद हसन के साथ रिवायत बयान करते हैं कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने देखा कि नबी करीम के शिकम अतहर पे पत्थर बंधे हुए हैं। अरे मैं मदारे पाक के जद का तारुफ करवा रहा हूं।
ताकि पता तो चले किस किस नबी का नवासा है। हैं? अगर लंगड़ा आम खाना है तो बनारस का खाते हैं, और दशहरी खाना हो तो जोर से बोलो ना, मलिहाबादी खाते हो, और अगर अल्फांसो खाना है तो रत्नागिरी का ढूंढते हो। तो इतने अकलमंद हो कि दशहरी मलियाबाद की अच्छी होगी, तो ये भी अकल तो लाओ, वली सब अच्छे हैं मगर सबसे अच्छा वो होगा जो नबी ये करीम की नस्ल से होगा, मुस्तफा के घर से होगा, अली ये मुर्तजा के बेटा होगा, फातिमा जहरा के जिगर का टुकड़ा होगा। इसीलिए जब वलियों का ढेर लगाया ना आपके सामने तो लड़िए मत, बस देख लीजिए ये नबी के घर का है, इसको आगे कर दो। जोर से बोलो और जोर से। क्या हुआ? जाबिर ने कहा 3 पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर दौड़े हुए अपनी ज़ौजा के पास गए, घर में कुछ है? कायनात का मेजबान, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, शफी अल मुज़नबीन, लंबे लंबो हाथों से भीख देने वाले आका, हम सब के दाता, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, उंगली के इशारे से सूरज बुलाने वाले, एक इशारे से चांद के टुकड़े करने वाले, उंगली के पोढ़ों से दरिया बहाने वाले, अपनी मुकद्दस जबान से कह के दरख्तों को बुलाने वाले, जिब्रील जहां खादिम, फरिश्ते जहां मुलाजिम, बुराक जिसकी सवारी, मेराज जिसका सफर, जोर से, मेराज जिसका सफर, मेराज जिसका सफर, अब्दुल्ला जिसके बाबा, आमिना जिसकी माँ, हुसैन जिसका नवासा, मदार जिसका बेटा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम भूखे हैं, कुछ है? ज़ौजा मुबारका ने कहा एक बकरी का बच्चा है, थोड़े से दाने हैं, का दाना पीसो, जल्दी से जौ पीसो और इसका आटा बनाओ और बकरी ज़बा करके खाए। क्या सरकार आपको मेरे घर दा? बहुत लंबी बात है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। कुरान में लिखा है हजरत ईसा ठोकर मार के जिंदा, उहियल मौता, मुर्दे को जिंदा करते थे। मैंने कहा यही तो मसला है, तू ईसा तक पहुंच गया, मोहम्मद तक नहीं आया, तुझे पहले यहां आना चाहिए था, बाद में वहां जाना चाहिए। तू गया ही गलत है, तो हम क्या करें? मसला तो उनका है जो वहां तक पहुंचे नहीं, आ मुस्तफा करीम के कदमों तक आ। क्या है पता है? बकरी ज़बा की, टुकड़े किए, हांडी में डाला, नबी के पास है, या रसूल अल्लाह आपकी दावत, आपकी दावत। नबी उठ गए। अकेले खा ले वो नहीं होता, हाँ, अकेले कमरे में एसी वाला कमरा बंद करके कुंडी लगा के देव मुर्गा देव बकरा का क्या पीर साहब है, सुभान अल्लाह। हम लोग तो पीर भी वही ढूंढते हैं जो बड़ी गाड़ी में आए, अगर बस स्टॉप से पैदल चला आए तो कहिए क्या पीर साहब। अब तो पीर भी वैसे ढूंढने लगे। मुझे लगता है पीर ढूंढने जा रहे हैं कि ग्लैमर ढूंढने जा रहे हैं, कोई स्टार ढूंढने जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि कवल कीचड़ में होता है, लाल मिट्टी समंदर से निकलता है। इनको पता ही नहीं अल्लाह अपने नेक वलियों को अवामुन नास के बीच में छुपा के रखता है। जो ऊंचा बैठा है उसमें पीर मत तलाश कर, जो तेरे साथ मुस्कुरा के बैठ के खा पी रहा, पीर उसी में तलाश करना पड़ेगा। हम लोगों को पता ही गलत दिया गया, हम लोगों को बताया गया कि उन्हीं से जाके मिल जाओ जो सबसे मिले हुए हैं। हाँ हाँ, मगर अजीज़ान मोहतरम गौर कीजिएगा, नबी करीम खड़े हो गए और देखा कि 1400 सहाबा जंग में मौजूद हैं। नबी मुस्कुरा के कहते हैं, सहाबा आज रात को जाबिर के घर में खाने की दावत है। जाबिर के तो काटो खून नहीं, हाथ पैर ठंडे। अरे एक छोटा सा बकरी का बच्चा, थोड़े से दाने, 4-5 रोटी बनेगी और थोड़ा सा गोश्त, ये 1400 खाने वाले दौड़े हुए बीवी के पास गए। मेरी ज़ौजा मोहतरमा, गजब हो गया। मैंने नबी के कान में कहा, नबी ने मैदान में ऐलान कर दिया, सब आएंगे, बारात आएगी, पूरा जरगा आएगा, पूरे सहाबा आएंगे, लश्कर आएगा, क्या करोगे? बीवी मुस्कुरा के कहती, घबराता क्यों है? हमने मुस्तफ़ा को दावत दी, हम उनको खिलाएंगे। वो कायनात के मेजबान हैं, वो सारी कायनात को खिलाते हैं, वो उन आने वालों को भी खिला दें। गौर कीजिएगा, जैसे ही खाने का वक्त हुआ, नबी सहाबा के साथ चले, हजरत जाबिर के दरवाजे पे आए।
सरवारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे जाबिर ने इस्तकबाल किया। नबी ने कहा था, जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटी मत पकवाना। हांडी चढ़ी है, गोश्त पक रहा है, आटा गुंदा रखा है। नबी ने अपनी चादर उठाई। गौर कीजिएगा, तकरीर शुरू हो गई। अब बहुत जल्दी कर दी मैंने, मैं तो 1 घंटे के बाद तकरीर पे आता हूं, मगर इतनी बड़ी फहरिस्त देख के मैं चाहता हूं जल्दी शुरू करूं। नबी ने चादर उठाई, चादर उठा के ऐसे आटे पे डाला। अपना मुकद्दस लुआब थूक मुबारक, थूक निकाला, निकाल के हांडी में डाला, सालन की बंद कर दिया। ये थूक छोटा मोटा नहीं है, जंगे बद्र है। हजरत नबी करीम के सहाबी हैं, हजरत उक्काशा, एक तीर आया, उनकी आंखों में लगा, इतनी जोर से लगा कि आंखों का ढेला बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया। और जैसे ही हाथ में आया तो एक धागा, एक नस फंसी थी। सहाबी ने कहा काटो वरना दर्द करेगी। मुस्कुरा के कहा काटूंगा नहीं, इसलिए कि कायनात का तबीब मेरा हबीब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मुस्तफा को दिखाऊंगा, वो कहेंगे तो काटूंगा, नहीं तो नहीं। अब ऐसे आंख पकड़े हुए नबी की बारगाह में आए, सरकार मेरी आंख। नबी करीम ने सरापा देखा, समझ गए अकीदा भी दुरुस्त करवा देते हैं। नबी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे सहाबी तुझे आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत? तुझे आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत? सहाबी मुस्कुराए, बड़े खुश अकीदा थे। मुस्कुरा के कहा कि या रसूल अल्लाह, जन्नत तो आपका गुलाम हूं तो मिलना कंफर्म है, आंख के बदले में सौदा क्या करूं? अभी आंख दे दीजिएगा, कयामत में जन्नत तो आपके सदके में मिल ही जाएगी। जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, जो है वो चम्मच, पतीली, कलछुल और घर पे बोरिया बिस्तरा लेके जन्नत लेने जा रहे हैं। वहां नहीं मिलेगी, मदीने वाले के कदमों में मिलेगी। सरकार जन्नत तो आपके सदके में अल्लाह दे ही देगा, अभी आंख दो। हुजूर मुस्कुराए, लुआबे दहन निकाला, थूक आंख पे रखा, आंख के हल्के को बड़ा किया, उसके अंदर आंख रखी, बंद किया। बंद करने के बाद धीरे धीरे खोलो। ये पहला ओपन आई ऑपरेशन है जो मैदान जंग में रसूलुल्लाह कर रहे हैं। अभी आई स्पेशलिस्ट दिल्ली में और बंबई में बाद में आएंगे। अभी अमेरिका से जाकर के कॉर्निया रिप्लेस करने का प्रोसेस बाद में सिखाया जाएगा। अभी मोतिया बिन निकालना और आंखों का ऑपरेशन करना बाद में सिखाया जाएगा। 1400 साल पहले तबीब कायनात हकीमुल उम्मत मेरे मुस्तफा ने उक्काशा की आंख में लुआबे दहन लगा के बता दिया, शिफा के लिए दवाखानों में नहीं जाया जाता, मुस्तफा की मज़ार अक़दस पे आया जाता है, नबी के कदम मुबारक में आया। रख करके आंखों को बंद करके कहा धीरे धीरे खोलो। उक्काशा ने आंखें खोली और रिवायत इमाम बहकी कहते सहाबा ने पकड़ लिया, निकले बाहर और पकड़ने के बाद कहा है उक्काशा ये बताओ पहले कैसे देखते थे, अब कैसे देखते हो? आफ्टर बिफोर कोई फर्क है कि नहीं है? जैसे आप लोग मुझे देख के अचंभे में पड़ जाते हो, यार कोरोना से पहले तो कोई और थे, हम ही से आके पूछते हैं मुफ्ती साहब नहीं आए? मैं कहा नहीं, वो तो 4 साल पहले कहीं छूट गए, ये दूसरे साहब आ गए हैं। तो बिफोर आफ्टर में फर्क तो होता है, सभी जानते हैं। तो बिफोर आफ्टर में सहाबा पूछने लगे पहले कैसे देखते थे आप? तो सहाबी कहते सुनो, पहले दीवार तक देखता था, अब जब से नबी ने अपना थूक लगाया है दीवार के पार तक देखता हूं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं है मेरे सुन्नी मदारी मुसलमान भाइयों, जब नबी के लुआब की ये बरकत है कि दीवार के पार देखा जाता है, तो मेरे मुस्तफा के उस खून की बरकत क्या होगी जो मदारे पाक की रगों में गर्दिश कर रहा था, जो मदारे पाक के मुबारक जिस्म में गर्दिश फरमा रहा था। जब लुआब का इतना फायदा है तो लहू का फायदा कितना होगा? जोर से कहिए ना, और जोर से।
नबी ने कहा दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया गया, हांडी से सालन निकाल के दिया जा रहा है, रोटियां पक रही हैं, सहाबा में बंट रही हैं, 1400 सहाबा ने खा लिया, बाद रिवायत में है 300, बाद में है 700, बाद में है 1400। मैं कहता हूं कम भी पकड़े तो 300 कम थोड़ी होता है, छोटी सी बकरी में इतने लोगों ने खा लिया। नबी ने कहा था ए मेरे साहबी जाबिर, जब दस्तरखान बिछाना तो एक मिट्टी का प्याला रख देना, उसमें खा खा के गोश्त हड्डियां जमा करते चले जाना। हजरत जाबिर कहते हैं कि खाते गए हड्डियां जमा करते गए, खाते गए हड्डियां जमा करते गए, खाते गए, गोश्त खाया हड्डी रख दी, गोश्त खाया हड्डी रखी, गोश्त खाया, जब प्याले में हड्डी जमा हो गई, सारे सहाबी खा चुके, जाबिर खा चुके, बीवी खा चुकी, बच्चे खा चुके, नबी खा चुके, पड़ोसी लेके जा चुके। जब सब कुछ हो गया तो जनाबे रसूलुल्लाह ने कहा जाबिर यहाँ बैठ। जाबिर आके बैठ गया। जाबिर मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कहा या रसूलुल्लाह आपको भूखा देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने जो कुछ मैंने बचा के रखा था, जो जमा पूंजी थी, टोटली सेविंग जो थी, वो एक बच्चा था, मैंने जमा कर दिया, आपका पेट भर जाए, सरकार आप खा लें, बस मेरे लिए बहुत काफी है। मुस्कुरा के कहा जाबिर ये तेरी मोहब्बत है, अब मेरी मोहब्बत दे। अपनी चादर उठाई, उठा के प्याले पर रखा, रखने के बाद कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। और अल्लामा यूसुफ नबहानी और उसके अलावा इमाम तबरानी और इनके अलावा इमाम नुआइम अस्फहानी, तीनों मुहद्दिसीन ने लिखा यहाँ रसूल ने हाथ फेरा, दुआ पड़ी, वो तमाम हड्डियां जुड़ी, उस पे गोश्त चढ़ा, खाल आई, वही बकरी जो ज़बा हुई थी कानों को फड़फड़ाते हुए प्याले से बाहर आई। गोया पता चला मुर्दे को जिंदा करना और है, हड्डियों को जोड़ के जिंदगी डालना और। अब समझे, अफगानिस्तान के जंगलों में अगर मेरे मदार के कदमों से कोई खोपड़ी टकरा जाए, उसकी हड्डियां बिखरी हैं, 12 साल पहले कत्ल हुआ, हड्डियां बिखरी हैं, तमाम के तमाम बोन्स जुदा हैं, हड्डियों का एक एक उज़्व टूट के अलग हो गया है, सिर्फ खोपड़ी बची है, बस हड्डियों का एक कंकाल मेरे मदार के